हेलो बेटा, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। जैसा कि पिछला जो लेक्चर था बेटा, मोल कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म हो गया। ठीक, नॉर्मलता ख़त्म हो गया, मोलरता ख़त्म हो गया, मोललता हो गया, मोल प्रभाज हो गया। ये सारे न्यूमेरिकल्स आप पढ़ के जाना। पूरे मोल कॉन्सेप्ट में जो कुछ भी हमने बताया है सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इक्विवेलेंट वेट का तुल्यांकी भार निकालने का तरीका क्या था, उसको कैसे हमने बताया था, वो ज़रूर पढ़ के जाना। उसमें 3 अपवाद हमने बताए थे, वो तीनों अपवाद याद करके जाना। वही 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद बताया था केमोनो-4 का तुल्यांकी भार एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। हमने बहुत अच्छे से सब बताया है, उसको आप करके जाना। आज नया टॉपिक बेटा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है समावयवता। ये जो समावयवता होता है बेटा, ये आपको क्वेश्चन केवल इतना आएगा, कोई कंपाउंड दिया होगा, ये क्वेश्चन आएगा कि इसके कितने समावयवी बनेंगे, कितने आइसोमर्स बनेंगे। बाकी ये जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये कैसे क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर में आपको बताते। चलो शुरू करते हैं। समावयवता, देखो यहाँ इसकी इंग्लिश होती है आइसोमेरिज्म। आइसो वर्ड पूरी दुनिया में किसी भी चीज़, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किसी भी किताब में आइसो कहीं लिखा हो तो इस आइसो का मतलब इंग्लिश में होता है सेम, हिंदी में इसको बोलते हैं समान। कुछ न कुछ समान होगा। आइसो समान, जैसे हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इस तरह से बोलते हैं। तो आइसो वर्ड का मतलब होता है समान। और मेरिज्म का मतलब यहाँ पे हम लोग जो बोल सकते हैं वो है एलिमेंट, तत्व। यहाँ पे तत्वों का कुछ न कुछ समान होगा। चलो बेटा देखो, आइसोमेरिज्म क्या होता है, हमने क्या बताया। आइसो का मतलब होता है सेम, कोई चीज़ ऐसा होगा जो समान होगा। और मेरिज्म का मतलब होता है एलिमेंट। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक का, यहाँ पर हमने क्या लिखा है बेटा, जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक का अणुभार, ये आपको याद रखना क्या समान होता है, अणुभार समान हो और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हो तो इसको हम लोग बोलते हैं समावयवी, आइसोमर्स बोलते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवता बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। देखो ये जो आइसोमर्स हम लोग पढ़ते हैं बेटा, जो आइसोमर्स बनेंगे, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना, उनका क्या क्या अलग होता है, क्या क्या सेम होता है। तो जो उनका आईयूपीएसी नाम होता है, जो आइसोमर्स होते हैं, समावयवी होते हैं, उनका क्या होता है, आईयूपीएसी नाम अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है अभी एग्जाम्पल लेके देखेंगे। इनका जो समावयवी होते हैं बेटा, उनका क्या समान होता है, अणुभार समान होना चाहिए। क्वेश्चन क्या आएगा, इतने से क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा समावयवता के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो वहां लिखा होगा इनके आईयूपीएसी नाम अलग अलग होते हैं। दूसरा ऑप्शन होगा इनका अणुभार समान होते हैं, इनका रासायनिक तथा भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। चौथा ऑप्शन होगा आल, यानी कि तीनों आंसर सही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, आईयूपीएसी नाम अलग अलग होता है, इनका अणुभार समान होता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवता। अब सुनो, जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक के अणुभार समान हो लेकिन उनका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं तो इसको हम लोग समावयवी बोलते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। अब देखो इनके प्रकार, ये समावयवता कितने प्रकार का होता है बेटा, वैसे तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया 2 प्रकार का। पहला कौन हो गया, संरचना समावयवता, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा हो गया बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसकी हिंदी होती है त्रिविम समावयवता। ये होता है संरचनात्मक। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, इसका एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है, बहुत अच्छा सा फंडा, इसको याद कैसे रखना है। ये जो संरचना समावयवता होता है बेटा, ये 5 प्रकार का होता है। जो त्रिविम समावयवता होता है ये 3 प्रकार का होता है। तो फिर हम लोग एक एक अलग अलग पढ़ेंगे। पहला इसमें कौन सा होता है बेटा, पहले इसको हम इंग्लिश बताते हैं। पहला है सी, फिर है पी, इसको बहुत आसान याद करना। पहले एक एग्जाम हुआ करता था यूपी में जिसका नाम होता था CPMT, ठीक है, CPMT। उसके बाद फिर वो क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि CPMT फेल हो गया। इस समय क्या चल रहा है, इस समय नीट चलता है। इसी तरह से ये कितने प्रकार हो गए, संरचना समावयवता कितने प्रकार हो गए बेटा, 5 प्रकार के। कौन कौन, सी का मतलब है चेन, चेन आइसोमेरिज्म, सी से चेन। पी से हो गया पोजीशन, पी से पोजीशन आइसोमेरिज्म। एम से हो गया मेटामेरिज्म, अभी इसकी हिंदी आपको हम बता रहे हैं, मेटामेरिज्म। ये हो गया टाटोमेरिज्म, टी से होता है टाटोमेरिज्म। आपको बाइलिंगुअल पेपर आएगा, आराम से कर सकते हो। एफ का मतलब होता है बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है,
फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इसको याद कैसे रखना, CPMT फेल, शॉर्ट में कैसे याद रखना। वहां क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से कौन सा संरचनात्मक समवायता प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सा संरचनात्मक समवायता प्रदर्शित करता है। तो ये पांचों जो यहाँ लिखे हैं ये सारे के सारे कौन सा प्रदर्शित करते हैं बेटा, संरचनात्मक समवायता प्रदर्शित, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कौन हो गया, चेन पोजीशन मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म, उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इन सबके आगे आइसोमेरिज्म लगा है। चेन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, श्रृंखला समवायवता, इसको हिंदी में बोलेंगे श्रृंखला समवायता। इसको पोजीशन को हम लोग, पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी में स्थिति होता है, स्थिति समवायता हो गया। मेटामेरिज्म, मेटा कहीं लगा हो, मेटा का मतलब होता है बीच का, मेटा का मतलब क्या होता है बीच का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि मध्य का। मेटा का मतलब होता है मध्य, इसको हम लोग बोलते हैं मध्यावयवता। ठीक, ये जो टाटो हो, टाटो को ऐसे याद रखना, यहाँ क्या लिखा आटो, टाटो को ऐसे याद रखना आटो। आटो का मतलब क्या होता है चलना, ऑटो हमेशा चलता रहता है। तो ये टाटोमेरिज्म की हिंदी क्या होती है बेटा, चलावयवता समवायता। ठीक, इसके बाद फंक्शनल, फंक्शनल सबको पता होगा, हम लोग पढ़ते थे फंक्शनल ग्रुप्स, इस तरह से पढ़ते हैं। फंक्शनल का मतलब होता है क्या, क्रियात्मक समूह। जैसे फंक्शनल ग्रुप अगर बोले तो हम लोग क्या बोलते थे, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ फंक्शनल का मतलब क्या है, क्रियात्मक समवायवता, क्रियात्मक समावयवता तो सबके आगे लिखा हुआ। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये पूरा संरचनात्मक समावय हमको सब पढ़ना है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन कौन सा होता है और त्रिविम समावयवता कौन कौन सा होता है, इसको भी कैसे याद रखेंगे बेटा। एक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, GOC। बहुत आसान याद रखना। त्रिविम समावयवता कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, कौन कौन सा, GOC। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, CPMT फेल, ये इसका ट्रिक है बेटा। अब ये G से क्या होता है, G को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल की हिंदी होती है ज्यामितीय समवायवता, ज्यामितीय समवायवता, इसके आगे समवायवता लिखा, ज्यामितीय समवायवता। O से होता है बेटा ऑप्टिकल, O से होता है ऑप्टिकल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समवायवता। और C से होता है बेटा कन्फर्मेशनल, ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं घूर्णन। कन्फर्मेशनल जो समवायवता होता है ये होता है जब किसी कार्बन को हम घुमाते हैं किसी कार्बन के अराउंड, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशनल समवायवता। ठीक है, तो ये आपके समवायवता के प्रकार हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है समवायवता, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको लेके दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, इस समवायवता का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया। यहाँ पे चलो ले लेते हैं कौन सा, C3H6O ले लिया। तो ये जनरल फार्मूला किसका होता है बेटा, ये फार्मूला होता है अल्कोहल और ईथर का। अभी हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना, इसका समवायवता, समवायवता का समवायवी का मतलब होता है एक कंपाउंड होगा उसको अलग अलग रूप में लिखना है। अलग अलग कितने तरह से उसको हम लिख सकते हैं, कितने उसके आइसोमर्स बन सकते हैं, यही समवायवता होता है। अब देखो इसके 2 हो सकते हैं, कौन कौन सा हम बना रहे हैं यहाँ पे। देखो अल्कोहल और ईथर दोनों का फार्मूला एक होता है। हमने आपको जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC पढ़ाया था वहाँ पे हमने सब पढ़ाया था। अल्कोहल ईथर का जो फार्मूला होता है CnH2nO होता है, CnH2nO होता है, यानी कि एक अल्कोहल बनेगा दूसरा क्या बनेगा, ईथर बनेगा। इसी का अगर हम बेटा अल्कोहल बनाए तो कैसे बनेगा, CH3 बनेगा, CH2 बने, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। फिर यहाँ पे CH2 लिख दे, 3 कार्बन हो गया। देखो हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 4 3 7 हो गए। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, CH3 CH2 3 2 5 1 6 और यहाँ पे क्या लिख देंगे OH। तो इस तरह से इसका हम बनाते हैं C2H6O। एक मिनट बेटा, ये हमने ले लिया C2H6O। ठीक है, 2 कार्बन का बनाते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल C2H6O। तो इसका हम एक अल्कोहल बनाएंगे एक ईथर बनाएंगे। जब अल्कोहल बनाएंगे बेटा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH3 CH2 कितने हाइड्रोजन होंगे 5, एक OH लगा देंगे, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। अगर इसी का हम ईथर बनाए तो कैसे बनेगा बेटा, ये हमने बना दिया CH3O CH3। तो ये देखो दोनों का क्या हो गया, ये इनका IUPAC नाम अलग हो गया,
इनका आईयूपीएसी नाम अलग हो गया, इनका भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग हो गया, लेकिन क्या नहीं बदला, हमने क्या लिखा, अणुभार समान होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक का अणुभार समान होना चाहिए। देखो सबके अणुभार समान है कि नहीं है, इसमें देखो बेटा 1 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, यानी कि इसका भी कितना आ गया अणुभार, इसका भी अणुभार आएगा 46। इसी तरह से जब इसमें देखेंगे 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और इसका भी अणुभार क्या आएगा 46 आएगा बेटा। तो यानी कि यही समावयवता है, ऐसे समावयवता को हम लोग क्या बोलेंगे, समावयवता बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक का अणुभार, ये बात आपको याद रखना है, चाहे कोई भी समावयवता होगा, कोई भी समावयवी होगा, उसका अणुभार समान होगा। उनका क्या अलग अलग हो सकता है, उनका आईयूपीएसी नाम अलग होगा। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे बेटा क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, एथिल अल्कोहल है एथेनल हो जाएगा, इसका मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। तो दोनों का आईयूपीएसी नाम अलग अलग हो गया, इनका अणुभार समान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इनके आईयूपीएसी नाम अलग अलग होने चाहिए, अणुभार समान होना चाहिए, भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग होना चाहिए। ये समावयवता के 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखना। पहला क्या हो गया, भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग होता है, दूसरा क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम अलग होता है, तीसरा क्या होता है, अणुभार समान होना ही चाहिए, तभी वो समावयवी कहलाएंगे। ठीक है बेटा, अब इतना ये आपका हो गया। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलो बेटा अब एक एक हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले क्या बताया, संरचनात्मक समावयवता में, संरचना समावयवता में पहला क्या था, चेन। बहुत आसान आपको याद करना। संरचना समावयवता कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। हमने उसमें ट्रिक बताया CPMT फेल। फिर त्रिविम संरचना में हमने 3 बताया, कौन सा, GOC ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे बेटा। ये चेन जो आपको इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद आएगा आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसको हम बाद में देखेंगे। देखो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, चेन का मतलब देखो यहाँ चेन लिखा, चेन का मतलब याद रखना 4, कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन होगा। जिस कंपाउंड में मिनिमम 4 कार्बन, कम से कम 4 कार्बन होगा तो वो चेन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए। जैसे हमने इसका एग्जांपल लेते हैं एल्केन का। सबसे पहले एल्केन, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है आपका एल्केन से ही आता है। अब देखो एल्केन का फार्मूला क्या होता है बेटा, CN होता है H2N+2, CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है। अब देखो श्रृंखला समावयवता का परिभाषा क्या होगा, समावयवता कोई भी हो, अणुभार सबका क्या होगा, समान होगा। बस जो नाम लिखा हुआ उसी नाम से श्रृंखला समावयवता में बेटा इनका श्रृंखला अलग अलग होगा। क्या अलग होगा, कार्बन परमाणु, ये हमने लिखा कार्बन परमाणु की श्रृंखला अलग होती है, कार्बन परमाणु की श्रृंखला अलग अलग होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अगर कार्बन परमाणु की श्रृंखला अलग अलग है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रृंखला समावयवता। इसके पहले बेटा जो लिखा है वो सबके लिए है, अणुभार सबके लिए समान होगा, केवल क्या अलग अलग होगा, कार्बन परमाणु की श्रृंखला अलग अलग होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बना के दिखाते हैं, यहाँ पे मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चाफार चेन चाफार 4, चाफार चेन चाफार 4। चेन आइसोमेरिज्म तभी होगा बेटा जब कम से कम 4 कार्बन होगा। अब 4 कार्बन का एल्केन यहाँ हम लोग बनाते हैं, क्या बनता है बेटा, ब्यूटेन। 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन। हमने यहाँ लिख दिया C4H10। इसके कितने समावयवी बनेंगे, क्वेश्चन केवल इतना आता है, कितने समावयवी बनेंगे। तो देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का एक तो हम नॉर्मल बना देंगे, बिल्कुल सीधी श्रृंखला वाला। सबसे पहले हम क्या बना देंगे, यहाँ पे CH3 बना दिया, CH2 बना दिया, फिर क्या हो गया, देखो एक तो ये बन गया। अब क्या करना, इसी का चेन अलग करना है। इसका नाम क्या बेटा, अभी ये ब्यूटेन है, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन है। हमने क्या बोला है, इनका आईयूपीएसी नाम अलग अलग होता है। जो समावयवी होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम अलग अलग होता है। दूसरा कौन सा बन जाएगा बेटा, अब इन्हीं में केवल हमें छेड़खानी करनी है, किसी CH3 की इधर लाना, किसी CH3 को उधर ले जाना। तो इसका दूसरा हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पे ये बना दिया CH3 CH3, ठीक, ये बन गया। देखो कार्बन उतने ही हैं, हाइड्रोजन उतने ही है, क्या बदल गया, अब ये इसका नाम क्या हो गया बेटा, 2 मेथिल प्रोपेन हो गया। क्या नाम हो गया, आईयूपीएसी नाम अलग अलग होता है, 2 मेथिल प्रोपेन हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर वेट बराबर होगा,
एटम बराबर हैं तो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार, अगर परमाणु बराबर हैं तो अणुभार भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल किसका, यानी कि इसके कितने समावयवी बन सकते हैं बेटा, तो इसके कितने बने, यहाँ पे 2 बने, 2 बन सकते हैं। इसी तरह से मान लो हमने यहाँ पे ले लिया C5H12, यही क्वेश्चन आएगा, ये आपको बनाने को नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा C4H10 में कितने समावयवी संभव हैं, कितने बनते हैं, तो आंसर होगा बेटा उसका 2। ये क्वेश्चन आएगा। अभी सब हम एक साथ लिखेंगे, अभी 1-2 बना के आपको दिखा दे। जैसे यहाँ हमने लिखा C5H12, एक तो इसका क्या बन जाएगा, एक तो नॉर्मली बनेगा जो सबसे सिंपल हम लोग हमेशा बनाते हैं, CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ पे CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। देखो बेटा यहाँ 5 कार्बन की हमने चेन बना दी। ये क्या हो गया, अभी ये क्या है, ये है नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम क्या है, नॉर्मल पेंटेन या केवल पेंटेन आप बोल सकते हो, नॉर्मल पेंटेन हो गया। अब इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने एक CH3 को दूसरे कार्बन पर जोड़ दिया था, अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हमने CH3 जोड़ा या यहाँ पे जोड़ा, दोनों पोजीशन 2 पोजीशन हो जाएगी बेटा। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं तो दोनों 2 पोजीशन हो जाएगी। तो एक जोड़ के देखते, पहले यहाँ पे लगाया CH3, यहाँ कर दिया CH2, यहाँ CH2, फिर यहाँ CH कर दिया। अब यहाँ पे 4 कार्बन हो गए, यहाँ पे हमने कर दिया CH, ये हो गया CH3। अब देखो यहाँ पे कुछ बदला, क्या बदला, केवल चेन बदला। हमने क्या बोला, कार्बन परमाणु की श्रृंखला अलग अलग होती है तो उसको श्रृंखला समावयवी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो 3 3 6 3 9 10 2 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है। क्या बदला, इनका आईयूपीएसी नाम बदल गया। इसका नाम क्या हो गया बेटा, 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। इसी तरह से अब इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा, इसका एक स्ट्रक्चर हम यहाँ बना दे रहे हैं। आप पढ़े होंगे, हमने आपको पढ़ाया था उस समय जब आपको बता रहे थे क्लासिफिकेशन जनरल। एक नॉर्मल बताया था, दूसरा आइसो बताया था, तीसरा क्या बताया था, नियो। नियो कितने कार्बन का होता था, कम से कम 5 कार्बन का होता था। मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए चेन के लिए, उससे ऊपर हो सकता है। यहाँ पर हमने 5वां कार्बन क्या बना देंगे बेटा, नियो का बना देंगे। देखो नियो क्या होता था, जब एक ही कार्बन से सारे CH3 जुड़े होते थे तो उसको हम लोग नियो बोलते थे। अब देखो यहाँ पे क्या 12 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है, क्या बदल गया, इनका आईयूपीएसी नाम बदल गया। आईयूपीएसी नाम क्या हो गया इसका बेटा, 2,2, एक ही पर 2 मेथिल लगे हुए, 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। 3 कार्बन का चेन बनेगा, पैरेंट चेन, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो देखो ये कैसे हम बताएंगे कि इनके कितने बनेंगे, एक साथ सबको आपको केवल याद रखना है, ये आपको कभी बनाने को नहीं आएगा। अब यहाँ से देखो इसके कितने आइसोमेरिज बन गए, कितने आइसोमर्स बने, कितने समावयवी बने, 1 2 3, इससे ज्यादा संभव तो है नहीं। तो जितने संभव होते वही उसका आइसोमर्स कहलाता है। तो देखो यहाँ पे कितने बन गए, 3। अब क्वेश्चन क्या आएगा, C5H12, C5H12 में कितने समावयवी बनेंगे, आंसर होगा 3। C4H10 में कितने बनेंगे बेटा, 2। केवल आपको ये याद रखना, ये कभी बनाने को नहीं, हमने आपको 2 बना के दिखा दिए, आप आराम से इसको बना सकते हो। अब इसको हम सब एक साथ लिख देते हैं, किसके कितने बनते हैं, केवल वही आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन केवल यही आता है, किसके कितने बनेंगे। सबसे पहले यहाँ 4 कार्बन का होना चाहिए, हमने लिखा C4H10। दूसरे नंबर पे क्या पूछ सकता है, C5H12 का पूछ सकता है। तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है बेटा, तीसरे नंबर पे हो सकता है यहाँ C6H14 हो सकता है। चौथे नंबर पे क्या हो सकता है, बस बिल्कुल उसी तरह से C7H14 तो मतलब एल्केन का, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, सब एल्केन का बता रहे हैं किसके कितने बनते हैं। इसी तरह से और भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। C8H18 तो CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होता है, उसी में सब रखते जाएंगे किस कार्बन के कितने बनेंगे। अभी बेटा इसका हमने बनाया, कितने बने थे, 2 समावयवी बने थे। इसके बनाए थे, कितने बने थे, 3 बने थे। आप याद रखना, 4 का 2 बनता है, 5 का 3 बनता है, 6 का 5 बनता है। तो कैसे बनता है ये आपको बनाने की जरूरत नहीं ना, ये आपको पूछा जाएगा। अगर C7H9 का पूछे, H16 का पूछे तो इसका 9 बनता है बेटा। C818 देखो यहाँ पे H18 है तो इसका कितना बनता है बेटा, 18 बनता है। इसके नीचे 35 आता है, फिर 75 आता है, तो वो आपकी जरूरत नहीं, चलो लिख देते हैं फिर भी आपको ज्ञान के लिए। यहाँ लिख देते हैं C9, 9 दूनी 18 2 20, इसके बेटा बनते हैं 35। ठीक है, इतने तक आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा को आपको नहीं पूछा जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना, यही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है।
क्वेश्चन क्या आएगा, C4H10 ये सब कितने क्या हैं, ये सब समावयवी हैं, समावयवी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में आइसोमर्स बोलते हैं। इतने आइसोमर्स बनेंगे, क्वेश्चन आएगा, बार बार बोल रहे हैं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। बाकी ये जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ाया वो सब कुछ नहीं आएगा, केवल यही क्वेश्चन आएगा, केवल इसी का आपको याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये रट लो। कैसे याद करना है, 4 का 2 होता है, 5 का 3 होता है, 6 का 5 होता है, 7 का 9 होता है, 8 का 18 होता है, 9 का 35 होता है। तो ये आपको कैसे रटने हैं आप अपने हिसाब से याद कर लेना। हमने सीरीज से लिख दिया है, सीरियल से लिखा है, 4 का 2, 5 का 3, 6 का 5, ऐसे याद कर सकते हो आप, ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ लिखा है 235, 9 18 35। देखो ये क्या लिखा है 2 3 5। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, ट्रिक यहाँ हम लिख दे रहे हैं बेटा। अगर 4 कार्बन है, अगर 5 कार्बन है, अगर 6 कार्बन है, 4 5 6, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया और यहाँ पे 9। 10 का 75 होता है, अगर 10 कार्बन का ही है तो बेटा उसका 75 होता है। ठीक है, इसको याद कैसे रखना, 4 का कितना होता है बेटा 2, इसका कितना होता है 3, इसका कितना होता है 5। अब देखो यहाँ लिखा है 456, नीचे लिखा है 235। तो ऐसे रखना, 4 कार्बन से शुरू करना। क्यों, क्योंकि 4 कार्बन के पहले संरचना समावता में ये चेन आइसोमेरिज नहीं प्रदर्शित करता। तो यहाँ लिख दिया 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 9 तक हमने लिख दिया। ये क्या लिखा 235, 235। इसके बाद भी 9 18 35, 235 9 18 35। ये किसके लिए है बेटा, ये केवल एल्केन के लिए है। ये बात आपको याद रखना, किसके लिए है, केवल और केवल एल्केन का है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम का है। केवल यही एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक बेटा, अगला देखो क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थिति समावयवता। इसमें क्या अलग होगा ये याद रखना बेटा। अभी हमने क्या बताया, चेन आइसोमेरिज्म मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए। पोजीशन, इसको बोलेंगे पोजीशन, स्थिति, ती यहाँ पे आ रहा है बेटा, तो इसका याद करना, इसमें मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए, 3 कार्बन, कम से कम 3 कार्बन होगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। चाहे कोई भी समावयवता हो, उसका अणुभार क्या होता है, समान होता है। लेकिन यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म की परिभाषा क्या होगा, अणुभार तो सबका समान होगा ही होगा। क्या क्या अलग होगा, क्रियात्मक समूह, साइड चेन जो बगल में लगे होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का स्थिति अलग अलग होगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्रियात्मक समूह या साइड चेन की पोजीशन अलग अलग होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि स्थिति समावयवता। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं। इन तीनों एग्जाम्पल देखो, पहला हमने क्या लिया है, इसका नाम है प्रोपेनल। क्या नाम है, प्रोपेनॉल। अल्कोहल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल या फिर प्रोपेनॉल। इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। ये हो गया प्रोपेनॉल, 3 कार्बन है। अब इसी का हमें क्या बनाना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाना, पोजीशन आइसोमर्स बनाने हैं, स्थिति समावयवी बनाना है। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे, उतने ही क्या अलग होगा, उनका क्रियात्मक समूह का स्थान अलग होगा। क्रियात्मक समूह, यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या है बेटा, अल्कोहल है, OH ग्रुप है। इसका स्थान अलग करने के लिए देखो हमने 3 कार्बन लिख दिया। यहाँ पे कहाँ पर आ गया, अभी इसका स्थान कहाँ पर था, 1 पर था, 1 प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे क्या हो गया 2, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 प्रोपेनॉल। अब देखो यहाँ पे पोजीशन 2 हो गई और यहाँ पे पोजीशन 1 था, तो इनका क्या हो गया, क्रियात्मक समूह का पोजीशन अलग अलग हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं या स्थिति समावयवी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम यहाँ पे देखो, ये किस पोजीशन बेटा, 1 पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्यूटीन है। ये इसका नाम हो गया 1 ब्यूटीन। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ ला सकते हैं, इस डबल बॉन्ड के यहाँ लाएंगे, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, केवल डबल बॉन्ड, क्रियात्मक समूह, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन की स्थिति अलग अलग करना है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे 1 पर पोजीशन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या हो गया, ये पोजीशन कौन सा हो गया, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से, ये 2 पोजीशन हो गया। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन हो गया।
तो अब यहाँ पे देखो पोजीशन पहले 1 पर थी, बाद में पोजीशन कहाँ पर हो गई, 2 पर हो गई। तो क्या करना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी लगा उसको पोजीशन अलग अलग। जैसे अब एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे देखो 4 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, इसका नाम क्या बेटा, ये पोजीशन, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH होता है। अब यहाँ पे देखो क्या करना, ये 1 पोजीशन पर है, यहाँ पे देखो इसकी पोजीशन कौन सी हो गई, यहाँ पे पोजीशन कौन सी हो गई, 1 पोजीशन पर ही है, लेकिन यहाँ पे हमने एक साइड चेन बगल में कर दिया। यहाँ पे IUPAC लिखने के लिए हमने इसको बताया था बेटा, इसका नंबरिंग इधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। अब यहाँ पे देखो CH3 का पोजीशन, यहाँ पे हमने एक साइड चेन बदल दिया। ये क्या है, ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल में जो हम लोग अभी ये संरचना पढ़े थे, संरचना में कौन सा पढ़े थे, पहला था चेन आइसोमेरिज। तो ये दोनों चेन भी प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, इनका चेन भी अलग हो रहा है, तो ये चेन भी प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेथिल ग्रुप अलग हो गया। ये मेथिल की पोजीशन यहाँ 4 थी, इस मेथिल की पोजीशन यहाँ पे क्या है, अलग है। यहाँ पे एक CH3 अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज में। तो ये आपको याद रखने हैं कौन से पोजीशन प्रदर्शित करते हैं, वहां पे क्वेश्चन आएगा। केवल आपको देखना है किसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हुई है, किसमें क्रियात्मक समूह का पोजीशन अलग हुआ है, किसमें साइड चेन का पोजीशन अलग हुआ है। अब यहाँ पे था, इसको हमने साइड में कर दिया तो साइड चेन हो गया। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, आप इसी को बोलते हैं पोजीशन या स्थिति समावयवता। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थिति। अब यहाँ पे एक नोट करके, ये जो बात है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल आइसोनियो, ये कौन सा समावयवता प्रदर्शित करते हैं, तो नॉर्मल आइसोनियो आप याद रखना, ये चेन आइसोमेरिज प्रदर्शित करते हैं। चेन जितने भी नॉर्मल, हमने बोला नॉर्मल ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल या नियोपेंटिल, इस तरह से बोलेंगे तो वो कौन सा प्रदर्शित करेगा बेटा, हमेशा वो श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अपवाद क्या है, ये अपवाद याद रखना, केवल और केवल और केवल नॉर्मल प्रोपिल आइसोप्रोपिल, ये दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोपिल आइसोप्रोपिल, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को पोजीशन स्थिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखो बेटा, नॉर्मल प्रोपिल का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH3, ये होता है नॉर्मल प्रोपिल। 3 कार्बन है, नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे ये नॉर्मल प्रोपिल है, अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप हम लगाएंगे, कोई भी ग्रुप, ये नॉर्मल प्रोपिल है। अभी अगर यहाँ पर हम Cl लगा देते हैं नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड हो जाता, प्रोपिल क्लोराइड हो जाता। अब इसी का हम आइसो बनाएंगे। आइसो बनाने के लिए हमने बोला था यहाँ पे क्या करेंगे, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा। देखो कैसे इसका दूसरा बनेगा। आइसो ग्रुप क्या होता था बेटा, ये हमने आपको बताया था, ये पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, आइसो ग्रुप कहलाता है। CH3 CH3। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, X लगा दिया। मान लो अगर ये Cl होता, मान लो ये Cl होता तो ये भी Cl होता। अब देखो कार्बन की संख्या कुछ बदला, हाइड्रोजन की संख्या कुछ बदला, नहीं बदला। देखो 3 कार्बन है बेटा, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, यहाँ पे 7 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 7 हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे क्या बदल गया, ये साइड चेन की स्थिति बदल गई, या फिर ये भी बोल सकते हैं पोजीशन किसका बदल गया, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल गया। यहाँ पे Cl कौन से पोजीशन पे था, 1 पोजीशन पे है। अब यहाँ पे Cl 1 पोजीशन पे तो है, लेकिन साथ में साइड चेन भी बदल गया। हमने क्या लिखा है, जब साइड चेन का स्थान बदल जाए, साइड चेन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह का स्थान बदल जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, स्थिति समावयवता कहलाते हैं। नॉर्मल आइसोनियो, ये सारे कंपाउंड हमेशा श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। लेकिन 2 अपवाद है बेटा, नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड आइसोप्रोपिल क्लोराइड कौन सा समावयवता प्रदर्शित करते हैं बेटा, स्थिति समावयवता। नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड और आइसोप्रोपिल क्लोराइड ये कौन सा स्थिति करते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो केवल और केवल 2 याद रखना, नॉर्मल प्रोपिल आइसोप्रोपिल स्थिति। बाकी जितने नॉर्मल आइसो और नियो का पूछा जाए तो वो कौन सा होगा बेटा, हमेशा वो श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करती है। था आपका पोजीशन आइसोमेर स्थिति समावयवता। ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं। ठीक बेटा, ये आपका स्थिति समावयवता हो गया। इसके बाद हमने कौन सा बताया है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा श्रृंखला समावयवता, जो महा इंपॉर्टेंट है, चेन आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस लेक्चर को जरूर देखना। आज के लेक्चर में जो हमने एल्केन में आपको बताया, C4H10 के, C5H12 के, C6H14 के, इस तरह से जो हमने एल्केन का बताया
वो आपको याद रखने किसके कितने समावयवता बने, समावयवी बनते हैं, आइसोमर्स बनते, केवल ये क्वेश्चन यही आएगा। बाकी जितना पढ़ा वो कुछ मत पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखना, डेफिनेशन कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन जो हमने ये बताया आपको बेटा, ये आपको याद रखना C4H10 के कितने बनते हैं, ये एल्केन की बात है, ये याद रखना, और चेन आइसोमेरेज की बात है। वहां क्वेश्चन आएगा इसका कितना श्रृंखला समावयवी बनेगा, तो 2 बनेगा। C5H12 कितना बनेगा, 3 बनेगा। हमने आपको फंडा बता दिया, 235 9 18 35, 235 9 18 35। वो ट्रिक याद रखना, वही केवल क्वेश्चन आज तक आया है, नीट में भी वही आया, हर जगह पे वही आया और वही आएगा। इसके बाद यही श्रृंखला समावयवता हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अगर इस समावयवता से आएगा तो यही आएगा, श्रृंखला समावयवता, और अगर ये नहीं आया तो जो अभी बताया था वही आएगा। ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ाएंगे। अब डेली 2-2 टॉपिक आपको मिलता रहेगा। अब चलो ठीक है बेटा, ये श्रृंखला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।